विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, नगर पालिका यदि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से हमारा अंकुश नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर रहेगा और तब जाकर के हम जो जनता के काम है उन कामों को भलीभांति करवा सकेंगे। पैसा लाने का काम तो मेरा था, 292 करोड़ रुपए आ गया, एलएनटी को ठेका हो गया, लेकिन सुपरविजन का काम नगर पालिका करेगी। अब नगर पालिका के अधिकारियों के तो नगर पालिका के अंदर भर्तियों का मामला हुआ, कांग्रेस की सरकार ने धोखा ही धोखा करने का काम किया। सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली, पहले भी निकाली थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिव भगवान जी चेयरमैन थे, उस समय 150 आदमियों से ज्यादा लगा दिए। लेकिन अब सरकार ने उनको सिर्फ धोखा देने के लिए एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भर्ती करेंगे और उसके बाद में आचार संहिता भी लग गई, भर्ती नहीं हुई। कभी उसके अंदर कोई नियम में परिवर्तन, कभी कोई नियम में परिवर्तन। अब नगर पालिका शहर के अंदर काम करेगी विकास के, चाहे सड़क हो, पानी हो, जो भी काम करने हैं नगर पालिका के तहत आते हैं। मित्रों, कुछ काम विधायक कोटे से मैंने देने की कोशिश की। मुझे ये बताते हुए तकलीफ है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विधायक कोटे से जब पैसे दिए तो उसके अंदर नगर पालिका की एनओसी होती है। नगर पालिका एनओसी नहीं देती है कि ये विधायक कोटे से पैसा लग नहीं जाए, नहीं तो विधायक का नाम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक। कभी मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि काम को कैसे अटकाना है। आज मैं फिर कहता हूं, इस मंच से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका, मैंने ये विधानसभा के अंदर भी कहा है और विधानसभा के अंदर मजबूती से कहा है। आज इतने सारे काम यहाँ पर उनकी सरकार की तरफ से इंक्वायरी भी आ गई, शिकायत की, भ्रष्टाचार की शिकायत की। तो ये सर्वविदित बातें हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही बात की अपील करने आया हूं। कोई बात नहीं, नगर पालिका 2-2.5 साल और कांग्रेस की चलेगी, लेकिन यदि सरकार आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बना देते हैं तो फिर ये जो ईओ बदलने का खेल है, ये ईओ बदलने का खेल भी नहीं होगा और अधिकारी, अधिशासी अधिकारी सही तरीके से काम भी करेगा, तब जाकर के इस शहर के अंदर जो हम लोग चाहते हैं विकास के काम को पूरे हो सकेंगे। आप अंदाजा लगाओ, 7 करोड़ रुपया सड़कों का पड़ा है नगर पालिका में। सरकार आएगी, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं नहीं समझता हूं सट्टा बाजार, लेकिन भागीर सिंह जी कह रहे थे कि ये जब घर पे थे तो इनके घर पर कुछ लोग आए थे, उसमें कोई ये काम करने वाले व्यक्ति भी कोई कहीं टकराई जाता है। तो वो उनकी बात बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर जो अंदाजा लगाने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 130-32 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। ये सब लोगों को पता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने खड़ा, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जैसा भी है, भारी बहुमत से विजयी बनाए और ये कमल का निशान है, इसके सामने वाले बटन को दबा करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। ये अपील हम सब लोग करने के लिए आए हुए हैं। मेरे बाद में हमारे आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब आप लोगों को संबोधित करेंगे। इनका ये वार्ड रहा है, ये यहां से चेयरमैन बने हैं। और मित्रों, एक बात कहता हूं, राजस्थान की विधानसभा में 5 वर्षों में आपने कई बार मुझे बोलते हुए सुना होगा। धन्यवाद तो देता हूं राजेंद्र राठौड़ साहब, गुलाब चंद जी कटारिया साहब को। मैं पहली बार विधायक बन करके गया, मुझे मालूम भी नहीं था कि सदन में किस तरह की कार्यवाही होती है, कौन विधायक कब बोल सकता है। लेकिन बजट के अंदर बजट पेश सरकार करती है, उसके बाद में जो बजट के ऊपर बहस होती है, उस बहस के अंदर
मुझे दूसरे वक्ता के रूप में उतार दिया। राजेंद्र राठौड़ साहब पहले वक्ता बोले और मुझे दूसरे वक्ता के रूप में उन्होंने कह दिया कि अब अविनेश महर्षि बोलेगा। ये विश्वास आपके सेवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी करती है। एक दिन में 4 बार मुद्दे मेरे क्षेत्र के उठाने का मौका भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र राठौड़ हमारे नेता प्रतिपक्ष देते। तो मित्रों, आप अंदाजा लगाओ कि इस पहली बार के बने हुए विधायक को, आपके सेवक को कितना मान और सम्मान मिला। लेकिन मैंने आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी और क्षेत्र के तमाम मुद्दों को मजबूती के साथ में उठाया। कुछ काम करवा सके, कुछ नकारा सरकार के कारण नहीं हो सके। अब वोट की चोट से 25 तारीख को इस नकारा सरकार को सीधा कर दो, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार को बना दो। काम जाने और हम लोग जाने, ये सशक्त नेतृत्व बैठा है आपके सामने, कमजोर नहीं है, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इस आशीर्वाद के सहारे वो सब काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। और अब आदरणीय श्री भगवान जी कम्मा साहब बोले। हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान अविनेश महर्षि साहब, भागीरथ सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे पुराने मतदाताओं, मेरे को चेयरमैन बनाने वाले, वार्ड नंबर 2 का एहसान पुराना, ये 2 नंबर वार्ड ही था पुराना, और इन लोगों का एहसान अविनेश जी कभी नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि उस साइड से आकर इस साइड में इन लोगों ने मेरे को रतनगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से, 452 वोटों से इन लोगों ने जिताया और मेरी घरवाली को चेयरमैन बनाया। और उसके बाद में आज तक संबंध हमारा वैसा का वैसा कायम है। ब्याह शादी में आना जाना, कभी सभी सब में आना जाना इन लोगों का और मेरा बराबर बना हुआ है। ये यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं जो बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात नहीं जाने देते, मुकरते नहीं है, बात जो कर लेते हैं। मेरे को भी विश्वास पहले आया था, तब नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप चिंता मत करो। उसी हिसाब से इन्होंने अपना फर्ज निभाया। उसके बाद में मैंने भी 5 साल पूरा फर्ज निभाया, इनके बराबर आना जाना, काम का सबका, तो वो संबंध आज तक कायम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने उस समय मेरी बात रखी थी, उसी तरह से सब भाग तोड़ करके एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनेश जी महर्षि साहब को वोट देवे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस एरिया में इनको विजयी दिलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे अविनेश जी कह रहे थे निश्चित रूप से आने वाली है। सट्टा बाजार को समझने वाले जानते हैं 130-32 का सेशन भाजपा का चल रहा है और मीडिया, टेलीविजन सब में जानकार जो विश्लेषक है वो सब इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन निश्चित रूप से आएगा। काम पीछे सरकार नहीं होने से कुछ काम व्यक्तिगत रूप से नहीं होते, वो सारे काम अविनेश जी अब कराएंगे। सरकार आएगी, इनको बड़ा ओहदा मिलेगा और सक्षम है बोलने में, कामकाज कराने में, तो निश्चित रूप से आप अपील को स्वीकार करते हुए ज्यादा से ज्यादा मत दे। मैं आपकी जो थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है वो भी उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। यहाँ के लोग पूछते भी हैं, हम टिकट के दावेदार 5-7 आदमी थे, टिकट मांगने, टिकट तय होने से पहले निश्चित रूप से सब अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन टिकट तो पार्टी एक को ही देती है। टिकट पार्टी ने फैसला कर लिया, अविनेश जी को मिल गई। अब जी जान से सब साथ है, किसी तरह का कोई गिला शिकवा हमारे मन में नहीं है और पार्टी को विजय बनाएंगे
तो फिर कभी मौका मिलेगा। विधायक की जरूरी छोड़िए, और भी बहुत से पद होते हैं। पार्टी यदि सशक्त रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, और अपन मान लो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताते हैं, तो अपने को क्या फायदा होगा? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी फायदा होगा ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है। अमरेश जी भारतीय जनता पार्टी के निश्चित कर्मठ, ईमानदार एवं सशक्त उम्मीदवार है। इनको आप वोट देकर विजयी बनाए। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत। और बढ़िया साहब होगा, बहुत बढ़िया। छोटी सी हाँ छोटी सी है क्या? है छोटी सी है। दो पर बड़ी कार है।